हेलो, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस का फुल जर्नी दिखाने वाली हूँ। हम लोग काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस से नैनीताल की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये ट्रेन काठगोदाम तक ही जाता है, उसके बाद 35 किलोमीटर टैक्सी से सफर करना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए हमारी ट्रेन जर्नी। इस जर्नी में मैंने सीसी क्लास में ट्रैवल किया है, जिसको हम लोग चेयर कार भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से सुबह 6:20 में चलती है। हम लोग सुबह 3 बजे ही उठ गए थे। रास्ते के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना के जल्दी जल्दी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। और ये हमारी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आ गई है। शानवी बहुत एक्साइटेड है ट्रेन को देख के। सबसे पहले मैं आपको इसके रूट के बारे में बता दूं। ये नई दिल्ली से गाजियाबाद, फिर मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर, लाल कुआं, हल्द्वानी होते हुए काठगोदाम जाती है और लगभग 12 बजे काठगोदाम पहुंच जाती है। ट्रेन बोर्ड करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि शताब्दी का सीसी क्लास और ईसी क्लास कैसा होता है और उसकी सीट का अरेंजमेंट कैसा होता है। आपको तो पता ही होगा, सीसी क्लास मतलब चेयर कार। ये सीसी क्लास है जिसमें एक तरफ 3 सीट है और दूसरी तरफ 2 सीट, और ये पूरी ट्रेन ही फुल एसी है। अब चलिए मैं आपको ईसी क्लास दिखाती हूँ, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास भी कहते हैं। इसका किराया सीसी क्लास से तो बहुत ज्यादा होता है। इसमें दोनों तरफ 2-2 सीटें होती है और सीटें चौड़ी होती है और हेड के पास हेड रेस्ट भी है। और शताब्दी ट्रेन में एसी क्लास सिर्फ एक कोच का होता है। हम लोग ट्रेन बोर्ड कर लिए हैं। अब आपको काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस का फेयर भी बता देते हैं। सीसी क्लास का फेयर 620 रुपए है और ईसी क्लास का फेयर 1145 रुपए है। इस ट्रेन में डायनामिक प्राइसिंग लगा हुआ है। हो सकता है आप जब टिकट खरीदे तो आपको थोड़ा महंगा मिले। अब हम लोग सीट पे पूरी तरह सेटल हो चुके हैं और अब ये ट्रेन चल गई। चलने लगा। अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखा दूं। सामान रखने के लिए इसमें बहुत स्पेस है। बड़े बड़े लगेज भी आप उसमें आराम से रख सकते हो। Water. And this one, ta-da! इसमें दोनों तरफ डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हुआ रहता है, जिसमें टाइम टू टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन आता है। और हर सीट के आगे फुट रेस्ट भी रहता है, जिसमें आप आराम से पैर रख के रेस्ट कर सकते हो। और ये है मेरा बिस्किट और मुझे मजा आ रहा है, ठंडा लग रहा है। और ये देखो मेरा बोल मला अच्छा बूट बड़ा और बूट तरह है ये। बाय बाय। मैंने ट्रेन का खाना नहीं ऑर्डर किया है क्योंकि मैं घर से ब्रेकफास्ट कैरी कर रही थी।
मैंने सिर्फ चाय ऑर्डर किया है जो बहुत अच्छी है। घर से तो अंधेरे में ही निकली थी, अब थोड़ा थोड़ा लाइट हो गया है। सानवी ये ट्रेन जर्नी बहुत एंजॉय कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों को भी देख के बहुत मजा आ रहा होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे और भी ट्रैवल वीडियोस देख सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। हम लोग गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और ये गाजियाबाद का प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग तो गाजियाबाद में ही चढ़ते हैं। इसमें 3 सीट के लिए 3 बर्थ लाइट दिया गया है। हर एक सीट में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है। सीट के आगे ये फोल्डिंग छोटा सा टेबल ओपन हो जाता है जिसपे आप ब्रेकफास्ट भी रख सकते हो, लैपटॉप रख सकते हो या फिर कोई जरूरी सामान भी रख सकते हो। और यूज नहीं होने पे वापस आप उसको फोल्ड भी कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत ठंडी लग रही है तो इसलिए मैं जैकेट बनी हूँ, नैनीताल जा रही हूँ ट्रेन से। तो यहाँ पे पापा जब जो बैग लेके आया है और ट्रेन चल रही है। अब ठंड होती है तो मैं कैप बन लेती हूँ। अभी ठंड हुई मम्मा कैप बनाई। ठंड होती है तो मैं कैप बन लेती हूँ और कैप भी बन लेती हूँ। हाँ, और ये जैकेट का स्टैंड भी है। ये देख के तो मुझे लगता है ये मुझसे अच्छी ब्लॉगर बनने वाली है। व्हाइट और वो कलर का और यहाँ पे ट्रेन छुप डाल है ब्लू कलर का और ग्रीन। अब मैं आपको शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड चेक कराती हूँ। ट्रेन अभी अभी प्लेटफॉर्म से चली है इसलिए स्पीड अभी थोड़ी कम आ रही है। अब देख रहे हो इसमें 15, 17, 18 आ रहा है और धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ेगी। हो गया। और ये शताब्दी अभी फुल स्पीड पे चल रही है। इसका मैक्सिमम स्पीड 109 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। अब मैं थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लूं। शताब्दी एक्सप्रेस में न्यूज़पेपर हर सीट पे फ्री देते हैं। घर पे टाइम नहीं मिला था तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेल पेंट कर रही हूँ। अब मेरी बेटी भी बोलेगी मेरा भी नेल पेंट कर दो। घर पे टाइम नहीं मिलता है। और हम दोनों का नेल पेंट हो गया।
शानवी सोना चाह रही थी, इसलिए मैंने शॉल निकाल लिया है, लेकिन अभी ये तो खेलने के ही मूड में है। और मेरी बेटी एक्सरसाइज कर रही है। और इधर तुम देख के बोलो कि यहाँ पे हम एसी चार्ज कर लेंगे। देखो देखो अब ये थकेगी तभी सोएगी। हम लोग मुरादाबाद पहुंच गए हैं। बहुत देर से हम लोग ट्रेन के अंदर ही बैठे थे, तो सानवी जिद कर रही थी उसे बाहर जाना है, तो हम लोग फिर बाहर आ गए। बाहर आने पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको एक और फैसिलिटी दिखाती हूँ। इसके चेयर को आप पीछे की तरफ झुका सकते हो, कुछ इस तरह, और फिर आराम से सो सकते हो। ये देखो कैसे सोने का एक्टिंग कर रही है। अब हम लोग रुद्रपुर पहुंच चुके हैं और सानवी सो गई है। और सानवी को देख के मुझे भी नींद आ गई। अब हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही औसम है। ट्रेन बस 2 ही मिनट के लिए हर प्लेटफॉर्म पे रुकती है। वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। इसका वॉशरूम साफ सुथरा ही है। हर एक कोच में पेंटिंग भी लगा हुआ है। यहाँ पे तो इंडिया गेट का पेंटिंग है, और कोच में एक CCTV भी लगा हुआ रहता है। चलो चलो, गेट बैक टू योर सीट बेटा। बहुत सारे लोग तो हल्द्वानी और रुद्रपुर में ही उतर गए, तो ट्रेन तो ऑलमोस्ट खाली हो गया है। और जो बचे हैं वो सब नैनीताल वाले हैं। आपको तो पता ही होगा, नैनीताल के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं होता है। काठगोदाम तक ही ट्रेन जाती है, फिर वहाँ से हमें टैक्सी लेके नैनीताल जाना पड़ता है। और हम लोग काठगोदाम पहुँच गए। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ है, तो थोड़ा सा भीड़ कम हो तो इसका इंतजार करेंगे।
प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह से खाली हो गया है। अब हम लोग आराम से बाहर निकलेंगे। काठगोदाम रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का व्यू दिखा रही हूँ। बाहर निकल के हम लोगों ने टैक्सी बुक किया। क्या खा रही है तू? यहाँ का मौसम अभी बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा रास्ते का आपको खूब व्यू भी दिखा देती हूँ। और माउंटेन देखिए, देखो कितने सारे माउंटेन है। नैनीताल पहुंचने के रास्ते में हम लोग एक कैफे में रुके थे। जिसका नाम मिडनाइट कैफे है। यहाँ पे हम लोग ने बहुत ही यम्मी टेस्टी लंच किया। अगर काठगोदाम से आप नैनीताल जा रहे हैं तो यहाँ पे रुक के आप खाना खा सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत ही यम्मी अंडा पराठा खाने को मिलेगा। और इस कैफे के पीछे में झरना भी है, वो भी आप देख सकते हैं, फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो का लाइक बटन भी दबा दीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाती रहती हूँ। और ये है अंडा पराठा, जिसके बारे में बात कर रही थी, दही और सब्जी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहे और खुश रखे और मेरा वीडियोस देखते रहे। थैंक यू वंस अगेन। रुको, स्टॉप, चालू।